अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस बयान ने जालिमों की नींद उड़ा दी है। इस बयान ने जो लोग नाइंसाफी करते हैं, जो लोग जुल्म का बाजार गर्म किए हुए हैं, इस बयान से उन लोगों के दरमियान खलबली मच गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कि उन्होंने जो बयान दिया है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। शुरुआत में कुछ लोग, कुछ बरेली मसलक के उलमा इस बयान के खिलाफ थे, लेकिन अब कुछ बरेली उलमा भी इस बयान की तायीद में उतर चुके हैं। और सिर्फ बरेली उलमा ही नहीं, बल्कि सियासी पार्टियों के जो अहम जिम्मेदार हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने भी संसद में, भरे संसद में ये कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का डिफिनेशन लोगों को मालूम करनी चाहिए कि जिहाद का क्या मतलब है। उसके बाद लोगों के जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जिहाद के खिलाफ बातें करनी चाहिए। और इसी की तायीद में, मौलाना महमूद मदनी के तायीद में, एमआईएम के बिहार के जो नेता हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने भी खुलकर तायीद की। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं कि बरेली उलमा क्या कहते हैं मौलाना मदनी के इस बयान के बारे में। पहले बयान वीडियो देखें। मैं कहता हूं महमूद मदनी साहब, आपने कम कहा। अभी खुलकर आइए, सब सारे एक साथ आइए और कोई विरोध नहीं कीजिए। जो भी विरोध कर रहा है वो इस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। सबको, चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे वो कोई साहब हो, सबको महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब के इसी स्टैंड पर आना पड़ेगा। आंख बंद कर लेंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा? आपकी खामोशी से मसला हल हो रहा है। मौलाना मदनी ने यही तो कहा है कि जद्दोजहद करनी होगी, देश के अंदर प्रयास करने होंगे अपने अपने अधिकार के लिए। संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, मजहब की जो आज़ादी दी गई है, पहले संबित पातशाह जी को समझना चाहिए कि देश के अंदर कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है। वो लोग जो सड़कों पर निकल करके हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं कर रहे हैं, वो संविधान के विरुद्ध नहीं दिख रहा उनको, उनके खिलाफ कोई। तो मदनी साहब ने तो यही कहा कि यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। मुसलमानों की दाढ़ी नोची जाए, आप लोगों को खबर नहीं बनेगी। मुसलमानों की मस्जिदों में बुलडोजर लगाया जाए, आप लोगों को खबर नहीं बनेगी। मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसको लात जूते से मारा जाए, यह खबर नहीं बनेगी। और क्या कहा उन्होंने? हर सभ्य समाज में बुराई को मिटाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना, उसी को कहते हैं जिहाद। जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद थोड़े है कि दूसरे का गर्दन काटने के लिए निकले जाए। जिहाद शब्द जोहद से है, जिससे मन है कोशिश करना। जो जिस शब्द का जिसको ज्ञान नहीं हो उसका मानी नहीं पहनाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी समाज में अत्याचार हो, जुल्म के खिलाफ लड़ना, ये तो इंसानी दायित्व है भाई। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? अख्तरुल ईमान हो या बरेली मसलक के उलमा हो, इस वक्त इख्तलाफ में और पार्टियों में तकसीम होने का वक्त नहीं है, बल्कि अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक की इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।